नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित हिम्स अस्पताल में। पिछली कुछ पोस्टों में हमने आपको दिखाया कि कैसे हिम्स में लीवर फेल, किडनी फेल और कैंसर की चौथी स्टेज तक का सफलता से इलाज हो रहा है, वो भी बिना ऑपरेशन के, बिना ग्लूकोज चढ़ाए, बिना ब्लड की बोतल के यूज किए हुए। लेकिन ये हो कैसे रहा है, पर्दे के पीछे बात क्या है, टेक्निक क्या है? जब इस खास बात को जानना हमने तो वास्तव में हम भी बहुत चक्के रह गए और आप भी जानकर आश्चर्य में हो जाएंगे कि हमारे शरीर का जो ये विज्ञान है, इसको आयुर्वेद ने, हमारे वेदों ने, योग में किस तरीके से इसको परिभाषित किया है। ठीक उसी थीम पर हिम्स काम कर रहा है और ये जटिल बीमारियां यहां से ठीक हो रही हैं, लोग ठीक होके जा रहे हैं। आइए हम बात करेंगे डॉक्टर अवधेश पांडे और डॉक्टर प्रियंका विश्वास से। डॉक्टर साहब, यहाँ राजधानी लखनऊ में हिम्स में कई क्रोनिक डिजीज़ का आप इलाज कर रहे हैं और बहुत सारे मरीज यहाँ से ठीक होते हैं, तो किस तरीके से ये डिजीज़ का प्रबंधन करते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश पांडे। मैं आज लखनऊ हिम्स में बैठा हूँ और यहाँ पर हमने आज ओपीडी में पेशेंट्स भी देखे और हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स दाखिल भी हैं। मूलतः दो तरह के पेशेंट्स जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर का मतलब ये है कि किडनी जो काम करती है टॉक्सिन्स निकालने का, कुपित मल निकालने का, वो निकाल नहीं पा रही है क्योंकि वो फेलियर में है। उसके नेफ्रॉन्स कम हो गए हैं और वो निकाल नहीं पा रही है। तो ब्लड क्या करता है कि अपना प्रेशर बढ़ाता है ताकि किडनी में से वो निकाल पाए वो कुपित मल जो नहीं निकाल पा रहा है, जैसे क्रिएटिनिन वो निकाल नहीं पा रहा है, इसीलिए ब्लड में क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ते हैं। अब किडनी तो फेल कर गई है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्किन को यूज़ कर रहे हैं एज किडनी 2.0 और ब्लड प्रेशर का वो बढ़ा के स्किन के तरफ, उसको गर्म पानी में रख के स्किन से पसीना निकलवा के हम उसके टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं। तो हम स्किन को यूज़ कर रहे हैं एज किडनी 2.0 क्योंकि किडनी फेल कर गई है। और धीरे धीरे किडनी बॉडी क्या करती है कि जैसे ही रिजुवनेशन में आती है, जैसे ही टॉक्सिन्स निकलते हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो हम DTPA रीनोग्राम के द्वारा देख भी रहे हैं कि किडनीज धीरे धीरे उनका GFR कैसे बढ़ रहा है। हम ये दावा नहीं करेंगे कि किडनी हम रीग्रो कर देंगे, नहीं, लेकिन आप मुझसे ना पूछ के जो पेशेंट्स यहाँ पे दाखिल हैं उन्हीं से पूछ लें। जो पेशेंट्स जहाँ से हो के गए हैं उनके घर जाके पूछ लें, क्योंकि सभी के नंबर्स और सभी के ये हैं। दूसरा, कैंसर, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, देखिए कैंसर का सेल दो ही तरह से बीमारियां होती हैं, या तो पैथोजन बाहर से आता है या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाता है। बाहर से आया हुआ पैथोजन, जैसे अभी पैंडेमिक आया था जो बाहर से आया पैथोजन, और अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाना मतलब कैंसर या ऑटो इम्यून डिजीज। तो अंदर का सेल पैथोजेनिक मतलब टेररिस्ट की तरफ बिहेव करता है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, टेररिस्ट को मार के क्या हमने टेररिज्म मार दिया? जो मॉडर्न मेडिसिन के तरीके हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये मारने के तरीके हैं। सर्जरी काट के निकाल दो इन अ नटशेल, रेडियोथेरेपी जला दो, कीमोथेरेपी पॉइजन इट, ये किल फेनोमेनन पे है। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कैंसर के फिलॉसफी पे वार करने का। टेररिज्म के फिलॉसफी पे जब तक वार नहीं करेंगे टेररिज्म नहीं जाएगा। उसी तरह कैंसर के फिलॉसफी, कैंसर क्यों हुआ, अगर हम उस क्यों को ठीक कर ले रहे हैं तो कैंसर अपने आप रिग्रेशन में जा रहा है। दूसरा, चूँकि मैं PhD कर रहा हूँ पाइनियल ग्लैंड पे, पाइनियल ग्लैंड तीसरा नेत्र, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र, माँ दुर्गा का तीसरा नेत्र, हमें लगता था कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये जो ग्लैंड है ये कैल्सिफाई हो जाता है
और ये कोरिलेशन देखा गया कि ग्लैंड जितना कैल्सिफाइड है उतनी ज़्यादा बीमारियां हैं। मतलब हम जैसे जैसे ग्लैंड को डीकैल्सिफाई करेंगे बीमारियां ख़त्म होती जाएंगी। तो हमने कुछ तरीके ढूंढे हैं जिससे हम पाइनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई कर रहे हैं, और इसलिए आप ड्रामेटिकली पेशेंट्स बोलते हैं कि ये तो अद्भुत हो गया और ये तो बिल्कुल मिरेकल है। हम बिल्कुल मिरेकल नहीं मानते हैं, हम उसको साइंस मानते हैं। जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग में नहीं है मिरेकल दिखती है, लेकिन हम साइंस मानते हैं उसको। तो हम ये काम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। सर लीवर फेल के मामलों में फिर किस तरीके हाँ, से? डॉक्टर प्रियंका मेरे साथ बैठी हैं। डॉक्टर प्रियंका ये बताएंगे। जी डॉक्टर प्रियंका। जी, यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे हम एक तो पॉस्चरल थेरेपीज़ को यूज़ कर रहे हैं, साथ में पंचकर्मा थेरेपीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। जो हम एक तो पॉस्चरल जो हम हॉट वाटर इमर्शन की थेरेपी देते हैं, इसके साथ साथ हम हेड डाउन टिल्ट की थेरेपी देते हैं, और पंचकर्मा में कई सारी थेरेपीज़ है, जैसे अभ्यंग है, शिरोधारा है, शिरोपिचू है। इसके अलावा पेशेंट टू पेशेंट वो थेरेपीज़ हम प्लान करते हैं, जैसे मात्रा बस्ती की थेरेपी है। ये सारी थेरेपीज़ हम पेशेंट्स को देते हैं। इसके अलावा भी कई नेचुरोपैथी की थेरेपीज़ जैसे लीफ थेरेपी या मड थेरेपी, ये सारी थेरेपीज़ भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, मॉर्निंग में हम यहाँ पे पेशेंट्स को योगा करवाना और उनको साथ में सन गेजिंग और नंगे पैर घास पे टहलाते हैं। कम से कम 2 घंटे के लिए हम सूरज की रोशनी में हम पेशेंट्स को रखते हैं, जब वो मॉर्निंग वॉक जो हम करवाते हैं, यहाँ पे योगा करवाते हैं। इसके अलावा जो थेरेपीज़ मैंने बताई, ये हम थेरेपीज़ कराते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे हम डाइट को फोकस करते हैं, डाइट चेंज करवाते हैं और लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं। इन्हीं मॉडिफिकेशन से हम जितने भी लिवर फेलियर है या किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। सर लीवर फेल होने की भी समस्या आजकल बड़ी आम समस्या हो गई है, तो उसको लेकर के किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है? एक दो बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूँगा। बेसिक्स हेल्थ एंड डिजीज़ के हैं। अगर ज़ुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा। खाने के लिए अगर ज़ुबान पे लगाम है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए ज़ुबान पे लगाम है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से वास्ता ज़िंदगी में ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए नंबर 1। नंबर 2, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही नज़र में पेशेंट के डिज़ीज़ के साथ साथ उसके दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक एंगल को एक साथ देखें। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो जो लोगों को नहीं समझ में आएगा, बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन सूक्ष्म शरीर को जानती नहीं है। वो उनको लगता है कि सिर्फ स्थूल शरीर है और ये एक इंजन की तरह चलता है, इसको ड्राइव करता है सूक्ष्म शरीर। कई लोग मुझसे ये पूछेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो मैं एक साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं बिना प्रूफ के बात ही नहीं करता। काउंटर क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके आईब्रोज के बाल और सर के बाल एक ही तरह से बढ़ते हैं क्या? आईब्रोज के बाल बढ़ने लगते हैं, आप इसको भी कटवाते हैं, इसको भी कटवाते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से बाल को कितना बढ़ना है, कौन से बाल को कर्ली होना है, कौन से बाल को कहाँ तक बढ़ना है? ये कौन डिसाइड करता है? ये सूक्ष्म शरीर डिसाइड करता है, ये स्थूल शरीर नहीं डिसाइड करता है। और बॉडी एक व्यवस्था से चलती है। जो आपको ऊपर दिख रहा है ये अन्नमय कोश है, इसके ऊपर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। बीमारियां आनंदमय कोश से चल के फिजिकली मैनिफेस्ट करती हैं मनोमय ये अन्नमय कोश में। लेकिन कुछ बीमारियां अन्नमय कोश की होती हैं, जैसे लीवर फेलियर जो आप बोल रहे हैं, तो ये खाने पीने की बीमारी है और इसको अन्नमय कोश से ही क्योर किया जा सकता है। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, इसमें जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है। प्रॉब्लम
मनोमय कोश में भी है। तो मनोमय कोश को हम कैसे क्लीन करेंगे? इसीलिए आप जो हमारी पद्धतियां देखेंगे, सुबह 4:30 बजे उठाना, योग कराना, ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस कराना, हम मनोमय कोश को क्लीन कर रहे हैं। ये पेशेंट्स को समझ नहीं आता है, उनको लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ मनोमय कोश को क्लीन कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम साइंटिफिकली ये कर भी रहे हैं और उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ताकि हम ये कल को दिखा सकें कि पेशेंट्स कैसे ठीक हो रहे हैं। तो लीवर फेलियर के लिए मैं एक और शब्द बोलना चाहता हूं कि अगर हम बार बार कुछ खाते रहेंगे, बार बार खाते रहेंगे, तो सबसे पहले होता है फैटी लीवर। और 90% पॉपुलेशन का आज 12 साल के ऊपर से लेके 70 साल के इंसान तक आप लीवर का अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, फैटी लीवर आएगा ही। अब रेडियोलॉजिस्ट भी, चूँकि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ही अल्ट्रासाउंड करता हूँ, मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर रेडियोलॉजिस्ट कैसे लेते हैं उसको। ये तो आम बात है। अगर 90% पॉपुलेशन बीमार है तो वो आम बात नहीं हो सकती है, क्योंकि यही बीमारी आगे बढ़ेगी। फैटी लीवर गोज़ इनटू अर्ली सिरोसिस, देन लीवर फेलियर, उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हम उसको फैटी लीवर के बेसिस पे ही क्यों ना रोक दें। इसीलिए हम चाहेंगे कि ये प्रिवेंटिव वे, जैसे ही आपको फैटी लीवर पता चले, आप हमारे पास आएँ और 2 महीने के बाद एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड कराएं, देखिए फैटी लीवर चला जाएगा। लेकिन हमने जो रास्ता डिसाइड किया है कि कैसे करना है, जिसमें अन्नमय कोश का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे डाइट का, लेकिन उसमें बाकी कोश भी उसमें इन्वॉल्व है। और सभी कोशों को अगर मिला दिया जाए, इसी को योग कहते हैं। योग मिलन का नाम है। तो हम मिला के करते हैं और इसीलिए पेशेंट्स को ये रिजल्ट दे पाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से जटिल यानी क्रॉनिक डिजीज के मरीज यहां से ठीक होकर के जा रहे हैं। और उसके पीछे की टेक्निक क्या है, पर्दे के पीछे की बात क्या है, वो भी आपको डॉक्टर अवधेश पांडे ने बहुत अच्छे से समझाई है। और डॉक्टर प्रियंका विश्वास ने बताया कि कैसे आहार पर नियंत्रण करके, डाइट कंट्रोल करके इन बीमारियों को हम दूर करते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखते रहिए नेशनल वॉच पर।